चंद्रकांत खगराम ने लिखा है, हमारा होना किसी काल्पनिक होने को ढूंढने में नहीं है, इसलिए होश बेहोश का संतुलन हमारा होना करवाता है। तो फिर डेली लाइफ में 2 सांसों के बीच अंतराल पर फोकस शिफ्ट करना हमें इस संतुलन में सहयोगी है। देखिए, जब कहा जाता है अपने होने में डूबे, तो ये होना कोई काल्पनिक नहीं है। सही लिखा है कि हम कोई इमेजिनरी होना मान लें कि अच्छा चलो हम किसी ऐसी जगह चलते हैं या ऐसा कुछ हो जाते हैं, फिर वही बात आ जाएगी, हमारे पास अपनी धारणाएं होंगी, अपनी इमेजेस होंगी, अपने ढंग के कॉन्सेप्ट्स होंगे जिससे हम अपना होना बनाएंगे। तो उसका तो कोई मतलब नहीं है, वो फ्यूटाइल है। होश और बेहोशी की जो बात उठाई है, इस पर भी अध्यात्म में बड़ा उपद्रव हो गया है। होश से भरे रहो, होश से भरे रहो। इतना होश से लोग भर जाते हैं कि पूरी तरह बेहोश हो जाते हैं। कभी देखना, जो बहुत होश से भरा हुआ व्यक्ति मिलेगा वो बिल्कुल बेहोश हो चुका होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि अल्टीमेटली होश से भरना होता क्या है। कॉन्सेप्ट है, उसकी एक धारणा है, उसका एक इमेजिनरी काल्पनिक ढंग है कि होश से भरना ये होता है। होश और बेहोशी, कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस, वो हैंड इन हैंड चलती हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, ब्यूटीफुल है। इसीलिए सांसों के बीच अंतराल की बात मैंने कई बार करी। विज्ञान भैरव तंत्र पर बोलते हुए मैंने उस पर विस्तार से बोला है। हमारा होश और बेहोशी हमारी इन सांसों की तरह हैं। जैसे सांस अंदर आती है, सांस बाहर जाती है। न सांस अंदर ही चलती चली जाती है, न सांस बाहर ही चलती चली जाती है। आना और जाना दोनों घटते हैं। इस आने और जाने के बीच ठहर जाना, थोड़ा सा संतुलन में आ जाना, वो हमको हमारे स्वरूप में स्थिर करता है। हमारे सोर्स की रिमेंबरिंग, हमारे स्रोत की जो स्मृति है वो हमारे अंदर उभारता है। ये जीवन और मृत्यु की तरह है। तो कोई ये कोशिश न करे कि हम हमेशा होश से भरे रहेंगे और हमेशा हम बेहोशी को हटाते रहेंगे, ऐसा कभी होगा नहीं। ये 2 सांसों की तरह है। जीवन चलता ही ऐसे है, जीवन चलता ही ड्युअलिटी पे है, जीवन चलता ही द्वैत पर है। फिर क्या होगा, जिसकी बात करी है इतने बुद्धों ने, इतने शास्त्रों ने, गुरुओं ने, वो है होश और बेहोशी के पीछे ठहर जाना। सांसों के आने और जाने के बीच, इसको विधि की तरह से जैसे उपयोग करें, विज्ञान भैरव तंत्र में जो हमने बात करी थी तो वही करी थी, उसमें ठहरना। तो हमको धीरे धीरे ये अंतर्दृष्टि, ये अंतर प्रज्ञा आती है कि अच्छा जीवन ऐसा है, दोहराव की तरह। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। क्या जरूरी है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड? क्या जरूरी है सांस का लेना या सांस का छोड़ना? क्या जरूरी है होश या बेहोशी? दोनों चाहिए। दोनों के होने से अब जब हम बीच में कहीं ठहरते हैं, मध्य में, तो वो उस तरह की होश और बेहोशी की स्थिति नहीं रह जाती जिसको आम तरह से लोग समझते हैं। ये बस जीवन की एक फंक्शनल यूटिलिटी, एक उपयोग करने वाली जो घटना है उसकी तरह वो रह जाते हैं, वो चलते रहते हैं। आप चिंता नहीं करते क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप बीच में ठहरे हुए हैं। इसी को बुद्ध ने मध्यम मार्ग कहा था, मध्यम निकाय, मिडल पाथ। मिडल पाथ ये नहीं कि हम इस तरफ नहीं पढ़ते, उस तरफ नहीं पढ़ते, हम किसी झंझट में नहीं पढ़ते, नहीं, वो मिडल पाथ नहीं है। कभी कभी झंझट में पढ़ना पड़ता है। झंझट में ना पढ़ना, युद्ध में ना उतरना मिडल पाथ नहीं है। मिडल पाथ है जीवन की विपरीत गतियों के बीच ठहरना, वहां से डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह हो जाना, एक तटस्थ दृष्टा की तरह हो जाना। दैट्स ऑल। तो अगर विधि की तरह से उपयोग करते हैं 2 सांसों के बीच के अंतराल पर फोकस करने की, तो उपयोगी है, खूबसूरत है, सहयोग करेगा।
और बात समझ लेते हैं तो समझ अपने आप में पर्याप्त है, फिर किसी विधि की जरूरत ही नहीं।